भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बातें उन्होंने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताई। बड़ी बात यह है कि ये पोस्ट ठीक उस समय आया है जब एक दिन पहले उनकी पत्नी ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मिलने पहुंच गई। सही मायने में पार्टी को भी पवन सिंह ने 5 दिनों से चले आ रहे पारिवारिक कलह से बचा लिया है और इस हंगामे का जो असर होता बिहार विधानसभा चुनाव पर उससे भी बचा लिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बीजेपी नेता और भोजपुरी सिने जगत में पावर स्टार के नाम से जाना जाने वाला नाम पवन सिंह, जिन्होंने 2025 विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला ले लिया है। एनडीए का फोकस फिलहाल जातिगत एकता और विकास के इर्द गिर्द घूम रहा है और ऐसे में पावर स्टार का पावर से दूर रहने का फैसला बीजेपी के लिए कई मायनों में राहत लेकर आया है, जिसके तहत एनडीए में सीटों का बंटवारा भले न फाइनल हुआ हो, फिर भी पवन का प्रचार एनडीए को 5 से 10 सीटें दिलवा सकता है। पवन सिंह भले ही चुनावी दंगल में ना हो, फिर भी जमीनी तौर पर उनका प्रभाव व्यापक है, जो सभी आलोचनाओं और पार्टी को विवादों से बचाते हुए उनकी लोकप्रियता से गठबंधन और खासकर बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। स्टार प्रचारक के तौर पर मदद कर सकते हैं पवन सिंह, युवा वोटरों को एकजुट कर सकते हैं पवन सिंह, 10 से 15% वोट शिफ्ट भी करा सकते हैं, राजपूत कुशवाहा एकजुट रह सकते हैं, टिकट बंटवारे में भी काफी आसानी हो जाएगी। पवन सिंह ने कहा कि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था, वो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और रहेंगे। पवन सिंह का यह ऐलान पत्नी ज्योति सिंह के साथ विवादों के बीच आया है। ज्योति ने हाल ही में जन सुराज अभियान के प्रमुख प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी। पवन सिंह को बीजेपी ने पहली बार 2024 लोकसभा चुनाव में आसनसोल से टिकट दिया था। बंगाली महिलाओं को अभद्र दिखाने का आरोप लगा था, तब बीजेपी ने चुनाव मैदान से हटने के लिए दबाव बनाया। पवन सिंह काराकाट सीट से निर्दलीय मैदान में उतर आए। उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे नंबर पर धकेलकर पवन सिंह 2 नंबर पर काबिज हो गए। कुशवाहा की हार में पवन सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। इस बीच एक चर्चा है कि पवन सिंह की छवि को धूमिल करने के लिए ज्योति सिंह को आगे किया गया, क्योंकि इससे पहले अगस्त 2025 में ज्योति सिंह ने काराकाट, नबीनगर और डिहरी में जनसंपर्क अभियान चलाया था। ये राजपूत बहुल विधानसभा सीटें हैं जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। उस समय भी पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच तलाक का मामला कोर्ट में विचाराधीन था, लेकिन तब ज्योति न तो पवन सिंह पर कोई गंभीर आरोप लगा रही थी और न ही मीडिया में भावनात्मक बयान दे रही थी, लेकिन चुनाव आते ही ये सब कुछ शुरू हो गया। ज्योति सिंह ने उनके बारे में क्या क्या कहा, उसके बाद ऐसा वातावरण बन रहा था कि अगर पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी के लिए ऑकवर्ड सिचुएशन हो सकती है। ज्योति सिंह वहां जाकर उनके विरुद्ध प्रचार कर सकती है, महिलाओं के बीच जा सकती है और उसके बाद पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को उनका बचाव करना मुश्किल हो जाएगा। अब ये जो विवाद उभरा है, उस विवाद में पवन सिंह के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। पवन सिंह ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर विपक्ष को फ्री में मिल रहे एक मुद्दे से उन्हें दूर कर दिया, तो बीजेपी के लिए तनाव का एक एंगल भी छोड़ दिया, जिसके तहत अगर पवन चुनाव लड़ते तो उनकी उम्मीदवारी से राजपूत वोट लगभग 4 से 5% तक मजबूत होता, जो अब उन उम्मीदवारों की ताकत पर निर्भर करेगा जो उस सीट पर खड़े होंगे। और अगर विपक्ष, जिसमें आरजेडी या फिर जनसुराज जैसी पार्टियां हैं, उन्हें इसका फायदा मिला तो 2 से 3 सीटों पर असर पड़ सकता है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पवन बहे या ना बहे, पावर तो जरूर दिखेगा। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बातें उन्होंने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताई। बड़ी बात यह है कि ये पोस्ट ठीक उस समय आया है जब एक दिन पहले उनकी पत्नी ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मिलने पहुंच गई। सही मायने में पार्टी को भी पवन सिंह ने 5 दिनों से चले आ रहे पारिवारिक कलह से बचा लिया है और इस हंगामे का जो असर होता बिहार विधानसभा चुनाव पर उससे भी बचा लिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
बीजेपी नेता और भोजपुरी सिने जगत में पावर स्टार के नाम से जाना जाने वाला नाम पवन सिंह, जिन्होंने 2025 विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला ले लिया है। एनडीए का फोकस फिलहाल जातिगत एकता और विकास के इर्द गिर्द घूम रहा है और ऐसे में पावर स्टार का पावर से दूर रहने का फैसला बीजेपी के लिए कई मायनों में राहत लेकर आया है, जिसके तहत एनडीए में सीटों का बंटवारा भले न फाइनल हुआ हो, फिर भी पवन का प्रचार एनडीए को 5 से 10 सीटें दिलवा सकता है। पवन सिंह भले ही चुनावी दंगल में ना हो, फिर भी जमीनी तौर पर उनका प्रभाव व्यापक है, जो सभी आलोचनाओं और पार्टी को विवादों से बचाते हुए उनकी लोकप्रियता से गठबंधन और खासकर बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। स्टार प्रचारक के तौर पर मदद कर सकते हैं पवन सिंह, युवा वोटरों को एकजुट कर सकते हैं पवन सिंह, 10 से 15% वोट शिफ्ट भी करा सकते हैं, राजपूत कुशवाहा एकजुट रह सकते हैं, टिकट बंटवारे में भी काफी आसानी हो जाएगी। पवन सिंह ने कहा कि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था, वो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और रहेंगे। पवन सिंह का यह ऐलान पत्नी ज्योति सिंह के साथ विवादों के बीच आया है। ज्योति ने हाल ही में जन सुराज अभियान के प्रमुख प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी। पवन सिंह को बीजेपी ने पहली बार 2024 लोकसभा चुनाव में आसनसोल से टिकट दिया था। बंगाली महिलाओं को अभद्र दिखाने का आरोप लगा था, तब बीजेपी ने चुनाव मैदान से हटने के लिए दबाव बनाया। पवन सिंह काराकाट सीट से निर्दलीय मैदान में उतर आए। उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे नंबर पर धकेलकर पवन सिंह 2 नंबर पर काबिज हो गए। कुशवाहा की हार में पवन सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। इस बीच एक चर्चा है कि पवन सिंह की छवि को धूमिल करने के लिए ज्योति सिंह को आगे किया गया, क्योंकि इससे पहले अगस्त 2025 में ज्योति सिंह ने काराकाट, नबीनगर और डिहरी में जनसंपर्क अभियान चलाया था। ये राजपूत बहुल विधानसभा सीटें हैं जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। उस समय भी पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच तलाक का मामला कोर्ट में विचाराधीन था, लेकिन तब ज्योति न तो पवन सिंह पर कोई गंभीर आरोप लगा रही थी और न ही मीडिया में भावनात्मक बयान दे रही थी, लेकिन चुनाव आते ही ये सब कुछ शुरू हो गया। ज्योति सिंह ने उनके बारे में क्या क्या कहा, उसके बाद ऐसा वातावरण बन रहा था कि अगर पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी के लिए ऑकवर्ड सिचुएशन हो सकती है। ज्योति सिंह वहां जाकर उनके विरुद्ध प्रचार कर सकती है, महिलाओं के बीच जा सकती है और उसके बाद पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को उनका बचाव करना मुश्किल हो जाएगा। अब ये जो विवाद उभरा है, उस विवाद में पवन सिंह के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। पवन सिंह ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर विपक्ष को फ्री में मिल रहे एक मुद्दे से उन्हें दूर कर दिया, तो बीजेपी के लिए तनाव का एक एंगल भी छोड़ दिया, जिसके तहत अगर पवन चुनाव लड़ते तो उनकी उम्मीदवारी से राजपूत वोट लगभग 4 से 5% तक मजबूत होता, जो अब उन उम्मीदवारों की ताकत पर निर्भर करेगा जो उस सीट पर खड़े होंगे। और अगर विपक्ष, जिसमें आरजेडी या फिर जनसुराज जैसी पार्टियां हैं, उन्हें इसका फायदा मिला तो 2 से 3 सीटों पर असर पड़ सकता है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पवन बहे या ना बहे, पावर तो जरूर दिखेगा।